हेलो फ्यूचरनर्स, आज हम करने वाले हैं सिनोनियम एंड एंटोनियम्स की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीनेट और एएनएम जीएनएम एंड अदर स्टेट के बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना ये सेक्शन। तो आपका पहले तो हम जानेंगे कि सिनोनियम होता क्या है। व्हाट आर सिनोनियम। देखो, सिनोनियम हमारा होता है, आपने हिंदी में सुना होगा समानार्थ। समानार्थ होता है ना, सेम आंसर जो होता है, मतलब एक वर्ड का जो सेम मीनिंग होता है वो हमारा सिनोनियम कहलाया जाता है। ये आपकी डेफिनेशन है कि सिनोनियम आर वर्ड डेट हैव द सेम नियरली सेम मीनिंग, मतलब एक वर्ड का अदर सेम मीनिंग जो होता है वो आपका सिनोनियम कहलाया जाता है। इजी, ठीक है। अब आता है व्हाट आर एंटोनियम। एंटोनियम जो यूज़ किया जाता है वो अपोजिट मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अपोजिट वर्ड सुने हो ना आप, तो वही आपका एंटोनियम है। एंटोनियम में आप अपोजिट देखते हैं और सिनोनियम में आप सेम देखते हैं, ठीक है। जैसे हैप्पी का सैड आपका एग्जाम्पल हो जाता है अपोजिट में। अगर यही बात सिनोनियम की जाती तो आप जॉयफुल लिखते, है ना। बस इतना सा ये आपको याद करने रखना है, कंफ्यूज मत होना। काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम पर कि सिनोनियम क्या था, एंटोनियम क्या था। तो आप हिंदी से रिलेट कर जाओ ना, तो कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। अब आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनियम का। हैप्पी। हैप्पी का सिनोनियम क्या है। सिनोनियम मतलब क्या होता है, समानार्थ। और समानार्थ क्या है इसका, चलो जल्दी बताओ। समानार्थ होता है इसका हैप्पी का जॉयफुल, ठीक है। क्यों भाई, टायर्ड नहीं होगा, सैड नहीं होगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा। एंग्री भी नहीं, कुछ होता ही नहीं है, इससे तो कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो सिनोनियम आपका रिलेट करना जॉयफुल, ठीक है। सेकंड आपका सिनोनियम है व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ ब्रेव। अब ब्रेव का सिनोनियम बताना है। लेजी तो नहीं होगा, ठीक है, अपोजिट पूछा नहीं है, ठीक है। टिमिड कुछ होता ही नहीं है, मतलब ब्रेव का और टिमिड का क्या मतलब है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिनोनियम ऑफ रैपिड। अब आपसे पूछा है रैपिड का सिनोनियम क्या है। चलो जी बताओ फटाफट, क्या है। स्लो होता है क्या, नहीं, ये तो अपोजिट हो गया। रैपिड का सिनोनियम बताना है ना आपको। एंटोनियम तो आपका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। वीक का कोई मतलब ही नहीं, स्मॉल का कोई मतलब नहीं है। रैपिड मतलब होता है जो तेज़ी से रफ्तार में हो। और उसी का ही सेम मीनिंग अगर बात की जाए तो आपका क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। किसका, रैपिड का, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ अ सिनोनियम ऑफ बीइंग। बीइंग का सिनोनियम बताना है अब आपको। बीइंग का सिनोनियम क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी 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 बताओ। फिनिश होता है क्या, नहीं। एंड होता है क्या, नहीं, ये तो आपका अपोजिट हो गया। स्टार्ट, यस। स्टॉप नहीं होता, स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट आपका क्या हो जाएगा, बीइंग का सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिनोनियम ऑफ लार्ज। अब लार्ज का सिनोनियम बताना है, जल्दी बताओ लार्ज का सिनोनियम क्या होगा। एनी आंसर। देखो, टीनी नहीं होता है, ये शॉर्ट भी नहीं होगा, ये तो अपोजिट हो गया। थिन भी नहीं होगा, तो आपका क्या बचा, हग बचा। देखो एमसीक्यूज ना करने बहुत आसान होते हैं। अगर बाई चांस आपको नहीं भी आता है तो आपको ये तो पता होगा ना कि अगर चलो सपोज करो आपको नहीं पता था, तो कौन सा ऐसे 3 एमसीक्यूज होंगे जो इससे रिलेट ही नहीं करते, तो आप उसको कट 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 एंड देन एक आंसर सीधा चला जाता है। कभी कभी ट्रिक आजमा लिया करो बेटा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तुक्का मारो, बट हाँ कभी कभी कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेंस अगर आप लगाओगे तो हो जाता है। अब सिनोनियम ऑफ इंटेलिजेंट का बताना है। अब जल्दी बताओ इंटेलिजेंट का क्या है, जल्दी 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 जल्दी। फुल शिप, नो नो नो। क्या रिलेट करा, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, समझदार, जो अच्छा इंसान, मतलब बहुत इंटेलिजेंसी जिसमें है। और उसका अपोजिट की अगर बात की जाए तो क्या होता है, क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, ठीक है। व्हाट इज सिनोनियम ऑफ ब्यूटीफुल। अब पूछ लिया है ब्यूटीफुल का सिनोनियम, लो जी। अब भाई सिनोनियम बताना है, अपोजिट तो नहीं बताना। तो ब्यूटीफुल का सिनोनियम क्या होगा, जल्दी बताओ। अगली होता है, नहीं। डर्टी नहीं, बैड नहीं बेटा। आंसर इज प्रिटी। क्या हो जाएगा, प्रिटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, प्रिटी इज अ करेक्ट आंसर। सिनोनियम आपका पूछा गया है इंसिडेंट का। ओके, इसका मतलब पता है क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती है, पुरानी चीज़ों को हम इंसिडेंट कहते हैं। फ्रेश नहीं होता, मॉडर्न नहीं होता, मॉडर्न इसका अपोजिट हो जाएगा, याद रखना इस बात को। न्यू नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर ओल्ड हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोला है कि रिच का सिनोनियम बताओ। चलो जी भाई, रिच का सिनोनियम बताएंगे ना मेरे प्यारे फॉलोवर्स, कमेंट करो, बताओ रिच। व्हाट इज़ अ सिनोनियम ऑफ रिच? एम्पैथी होता है? नहीं। वेल्दी पुअर होता है? नहीं। वीक होता है? नहीं। करेक्ट आंसर इज वेल्दी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिनोनियम, करेक्ट का बताना है। चलो करेक्ट का बताओ, करेक्ट का सिनोनियम क्या होगा? और ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, मुझे कमेंट में लिख कर बताओगे कि करेक्ट का सिनोनियम ABCD जो भी है उसका आंसर मुझे लिख कर बताना, ठीक है? ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ रही हूँ। अब बात आ जाती है एंटोनियम की। एंटोनियम क्या है? हैप्पी का एंटोनियम क्या है? अब एंटोनियम पूछा है, अब एंटोनियम क्या होता है जी? एंटोनियम तो अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। तो अब रिलेट कर जाओगे ना, चेयरफुल नहीं, जॉयफुल नहीं, ये तो सिनोनियम था। ग्लैड नहीं, तो सैड इसका एंटोनियम हो जाएगा। एंड सेकंड इज, आपसे एंटोनियम पूछा है स्ट्रॉन्ग का, तो जल्दी बताओ स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? बोलो बोलो। एक्टिव नहीं, हेल्दी नहीं, पावरफुल नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक। एंड थर्ड आपका थर्ड आपका एंटोनियम्स है इंसिडेंट। देखो आ गया ना ये क्वेश्चन, मैंने बोला था ना, ओल्ड 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 क्या था बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। और तो इसका सिनोनियम था एक्वाटाइड, नहीं। मॉडर्न इसका क्या हो जाएगा? सिन एंटोनियम हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ना, टेलीग्राम चैनल पे जाना और इस पर सारी PDFs प्रोवाइड है, आप एक बार वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। अब इसमें एंटोनियम पूछा है विक्ट्री का, ठीक है? विक्ट्री का क्या होगा? विनर नहीं, सक्सेस नहीं, अचीव नहीं, विक्ट्री का अपोजिट होता है डिफीट, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको रिच का एंटोनियम बताना है, तो रिच का बताओ जल्दी, अपोजिट बताना है रिच का। अब ये मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है? रिच का कमेंट में बताओगे कि रिच का एंटोनियम क्या होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, हॉट। अब हॉट का क्या होगा? अपोजिट पूछा है ना हॉट का। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। और कोल्ड मीन्स क्या होता है? ठंडा, ठीक है? सीधा रिलेट कर जाओ ना, इन सबको काटो, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है? व्हाट इज अ एंटोनियम ऑफ अर्ली? अर्ली का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो, जल्दी, और जल्दी का अपोजिट क्या होता है? लेट, है ना? तो यही सीधा अपोजिट हो गया। तो इन तीनों का तो कुछ काम ही नहीं, इनको काटो फिर, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 8, ईजी का एंटोनियम पूछा है। ईजी का क्या होगा एंटोनियम? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। इन क्या होता है ईजी का एंटोनियम? डिफ़िकल्ट, ठीक है? ईजी आसान और डिफ़िकल्ट क्या होता है बताओ जल्दी? मुश्किल, जो कठिन हो, है ना? तो सिंपल, स्मूथ, बेसिक कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट, ठीक है? एक्सेप्ट का एंटोनियम पूछा है तो सीधा रिलेट कर जाओगे ना कि रिजेक्ट होता है, ठीक? एडमिट, अप्रूव, एग्री कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन इज लव। लव का अपोजिट क्या है? लाइक होता है? नहीं। केयर नहीं। रिस्पेक्ट नहीं रे बाबा, हेट होता है लव का, ठीक है? लव का हेट, हेट का लव, सिंपल, है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप यहाँ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, वरना आप टेलीग्राम पर जाकर PDF को दोबारा रीड कर सकते हो, ठीक है? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।